हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। हम इस चैनल के थ्रू टेंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मॉडल्स, फोनेटिक्स इत्यादि टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। डियर वंस, बी रेगुलर एंड वर्क हार्ड एज हार्ड वर्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस एंड देयर इज नो अल्टरनेट फॉर हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है और कठिन परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। Let's start new topic, and before starting today's topic, look at these sentences and try to find out error if you find any. First sentence, my bicycle has stolen. हम जनरली ये देखते हैं कि हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दी गई है तो हमें सेंटेंस करेक्ट लगता है, लेकिन हैज़ हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तब करते हैं जब इसका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला हो। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट माई बाइसिकल है जो कि काम को करने वाला नहीं है। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं। इस कंडीशन में हम हैज़ हैव के बाद बीन का यूज करते हैं। हैज़ बीन स्टोलन, कि मेरी साइकिल चुराई गई है, न कि मेरी साइकिल ने कुछ चुराया है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, ए लेटर इज राइटिंग। ए लेटर इज राइटिंग, यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास ए लेटर है। ए लेटर राइटिंग का काम करने वाला नहीं है, डूअर ऑफ एक्शन नहीं है। तो जब लेटर डूअर ऑफ एक्शन नहीं है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंपल इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज नहीं करते। उसमें हम इज एम आर के बाद बी में आईएनजी जोड़ते हैं, इज बीइंग, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म में रिटन का यूज करते हैं, इज बीइंग रिटन। थर्ड सेंटेंस, माई वर्क हैड कंप्लीटेड। यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, काम को करने वाला नहीं है। हमने ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट यूज किया है, तो इस कंडीशन में हम हैड के बाद सिंपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते। हैड के बाद हम बीन लगाते हैं, हैड बीन कंप्लीटेड, तब ये सेंटेंस करेक्ट लगता है। इन द सेम वे फोर्थ सेंटेंस, दिस ब्रोकन टेबल कैन नॉट मेंड। यहाँ भी हमारा जो सब्जेक्ट है दिस ब्रोकन टेबल, डूअर ऑफ एक्शन नहीं है। डूअर ऑफ एक्शन नहीं होने के कारण हम मॉडल के बाद सिंपल वर्ब फॉर्म का यूज नहीं करते। हमें मॉडल के बाद अपनी ओर से बी का यूज करना पड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कैन नॉट बी मेंटेड वर्ब फॉर्म का यूज करना होगा। इन द सेम वे फिफ्थ सेंटेंस, द प्रॉब्लम वॉज सॉल्विंग। पास्ट कंटिन्यूस में हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन होता है, लेकिन यहाँ हमारा सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, काम को करने वाला नहीं है, तो इस कंडीशन में हम वॉज वर्ब के बाद बी में आईएनजी का यूज करते हैं, वॉज बीइंग, और इस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में लिखते हैं सॉल्व्ड। द प्रॉब्लम वॉज बीइंग सॉल्व। हमने टेंस टॉपिक में उन वर्ब फॉर्म्स की स्टडी की है कि जब हमारा सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन होता है, काम को करने वाला होता है, और यदि हमारा सब्जेक्ट काम को करने वाला नहीं होता, डूअर ऑफ एक्शन नहीं होता, तब हम किस वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं और किस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, इसको जानने के लिए देखिए आज का पूरा वीडियो और अपने चैनल स्टार्ट इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। फीडबैक में अपना कमेंट जरूर लिखें। टुडे वी शैल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वॉइस। व्हाट डू यू मीन बाय वॉइस? वॉइस का हिंदी में अर्थ होता है वाच्य। वॉइस की डेफिनेशन देखें, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स अस वेदर सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस इज डूअर ऑफ एक्शन और
नोट। वॉइस क्रिया का वह रूप है जो हमें बताता है कि क्या उस सेंटेंस का सब्जेक्ट वास्तव में काम को करने वाला है या नहीं है। क्रिया के जिस रूप से हमें इस बात का पता चलता है उसे हम वॉइस कहते हैं। लुक एट द सेंटेंस, आई राइट अ लेटर। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, राइट लिखना वर्ब है, जो लिखा जा रहा है ए लेटर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे लिखने का काम आई के द्वारा किया जा रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट काम को करने वाला है, डूअर ऑफ एक्शन है, तो इसे हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव का मतलब सक्रिय। जब हमारा कर्ता वास्तव में काम को करने वाला होता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और यदि इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, ए लेटर। हमने वर्ब की फॉर्म को चेंज करके यहाँ लिख दिया इज रिटन, जो कि हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखने से पहले हमने बाई का यूज़ किया और लास्ट में हमने एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया मी। ए लेटर इज रिटन बाय मी। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो वास्तव में काम को करने वाला नहीं है। क्रिया के इस फॉर्म को हम पैसिव वॉइस कहते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे पैसिव है, निष्क्रिय है, काम को करने वाला नहीं है। किसी भी सेंटेंस में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, या तो सब्जेक्ट काम को करने वाला या वो एक्शन। यदि सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है तो हम एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं, और यदि सब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं बल्कि वो एक्शन महत्वपूर्ण है, सब्जेक्ट कोई अज्ञात है, नॉट इम्पोर्टेंट है, तब हम पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं। लाइक दिस, लुक एट सेकेंड सेंटेंस, ही रीड्स अ बुक। इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है ही, रीड्स हमारे पास वर्ब है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास अ बुक। और यही तीन चीज़ें होना ज़रूरी है जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारे पास एक्शन है रीड्स, पढ़ने का काम किया जा रहा है ही के द्वारा, तो हम इसे एक्टिव फॉर्म कहेंगे। एक्टिव वॉइस है ही रीड्स अ बुक। और जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब फॉर्म चेंज होके लिखी जाएगी। लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाई का यूज़ करेंगे और इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे, अ बुक इज रेड बाय हिम। तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है अ बुक, डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, पैसिव वॉइस में है। तो किस तरह से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे? जब हमारा एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, डूअर ऑफ एक्शन यानी काम को करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसके लिए हम यही चेंजेस करते हैं जो हमने इन सेंटेंसेस में किए हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं, और यदि प्रोनाउन हो तो उसे हम एक्यूजेटिव केस से नॉमिनेटिव केस में चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी नाउन दिया था तो हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। सेकंड, यूज ऑफ बी फॉर्म, हम इस वर्ब के अकॉर्डिंग बी का यूज करते हैं। थर्ड, यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, हम हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। फोर्थ, यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से बनेगा, वो लिखने से पहले फोर्थ चेंज बाय का यूज करते हैं। और लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये नॉमिनेटिव केस में आई था, जबकि इसे एक्यूजेटिव केस में जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा मी। ये है 5 महत्वपूर्ण चेंजेज
जो हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय करने हैं। इन 5 चेंजेस को हम पढ़ते हैं डिटेल में। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय 5 जनरल चेंजेस में सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंज करते हैं तो हम पर्सनल प्रोनाउन में इस तरह से चेंज करते हैं। यदि हमें फर्स्ट पर्सन में आई सब्जेक्ट दिया होता है तो हम उसे ऑब्जेक्ट बनाते समय मी बना देते हैं, और यदि हमें ऑब्जेक्ट में मी दिया है तो हम सब्जेक्ट बनाते समय आई कर देते हैं। इसी तरीके से वी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में अस बन जाता है, और ऑब्जेक्ट में अस दिया है तो सब्जेक्ट बनते समय वी बन जाता है। सेकंड पर्सन यू सेम रहता है क्योंकि ये नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव दोनों फॉर्म में सेम होता है। थर्ड पर्सन ही सब्जेक्ट में रहता है, एक्यूजेटिव केस बनाते समय ये हिम बन जाता है, और जब वापस सब्जेक्ट बनेगा तो ये ही बन जाता है। इसी तरीके से शी ऑब्जेक्ट बनते समय हर, और सब्जेक्ट बनते समय शी फॉर्म में रहता है। इट नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव फॉर्म में सेम रहता है, और थर्ड पर्सन में लास्ट दे सब्जेक्ट में रहता है। जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बनता है देम, और वापस इसको सब्जेक्ट बनाना हो तो ये दे में चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ब के इस चेंज को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। आई हेल्प हिम। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है क्योंकि इसमें एक्शन हेल्प है, और इस एक्शन को सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है, काम को करने वाला है। जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, और हिम को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये नॉमिनेटिव केस में ही बन जाता है। इसी तरीके से वर्ब की फॉर्म यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दी है तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं ही इज़, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इज हेल्प्ड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखने से पहले हम बाय का यूज करते हैं, और लास्ट में हम ये सब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाएगा। आई को जब हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे मी, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंज आप समझें। सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक्यूजेटिव केस में लिखा जाएगा, और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के इस चेंज को लर्न रखने के लिए पर्सनल प्रोनाउन की इस टेबल को याद रखें। पर्सनल प्रोनाउन के अलावा यदि कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते। नाउन होने पे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम फॉर्म का यूज करते हैं। सेकेंड जनरल चेंज, यूज फॉर्म ऑफ बी। बी की फॉर्म का यूज करना। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिख देते हैं, उसके बाद हम बी की फॉर्म का यूज करते हैं। तो बी की फॉर्म का यूज किस तरह से करना है, इसके लिए यदि हमें मेन वर्ब में एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय बी की फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यदि हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आई बन रहा है तो हम एम का यूज करेंगे। यदि पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहा है तो हम इज का यूज करेंगे, और यदि पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट प्लूरल बन रहा है तो हम आर का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ हमें मिलती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म मानी जाती हैं। इसमें हमें ये कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि इज एम आर के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो वो कंटिन्यूस का सेंटेंस है। यदि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज मिलता है तो हम डू डज की जगह इज एम आर का ही यूज पैसिव फॉर्म में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें हमारा सब्जेक्ट है ही, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हमें डज नॉट दिया है, मेन वर्ब हमें प्ले दिया है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इसे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा नाउन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो हम बी में इज एम आर फॉर्म का यूज करेंगे। क्रिकेट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इज। क्रिकेट इज नॉट, डू डज हट जाएगा, नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड। लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखने से पहले हम यूज करते हैं बाय का, प्लेड बाय। ही को जब हम ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो ही बन जाता है हिम। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस का चेंज नहीं होता। इन दोनों ही सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही वर्ब फॉर्म का यूज हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वर्ब फॉर्म का यूज हो रहा है, सेकंड सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वर्ब फॉर्म का यूज हो रहा है। और यदि हमें एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है तो हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं वॉज वर। यदि हमारा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में प्लूरल है तो हम वर का यूज करते हैं। हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव बनाते समय हम वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और यदि हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज मिलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो भी हम पैसिव वॉइस बनाते समय बी की वॉज वर्ब फॉर्म का ही यूज करेंगे और डिड को हटा देंगे। इस तरह से हम डू डज और डिड इन्हें पैसिव वॉइस से हटा देते हैं। लुक एट द सेंटेंस आई फिनिश्ड होमवर्क। इसमें हमें सब्जेक्ट आई दिया है, फिनिश्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी है, होमवर्क ऑब्जेक्ट दिया है। पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम लिखेंगे होमवर्क, उसके बाद हम बी का यूज करेंगे इस मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। यहाँ मेन वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म दी है तो हम बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर, इसका यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर बन रहा है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे होमवर्क वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से पहले बाय। यहाँ पे आई सब्जेक्ट की फॉर्म में है, इसको ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो हम लिखेंगे मी। होमवर्क वॉज फिनिश्ड बाय मी। इसी तरह यदि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब में, तो पैसिव बनाते समय हम बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज करते हैं। और हमें थर्ड फॉर्म इंग्लिश में मिलती है तीन टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इनका पैसिव वॉइस बनाते समय हम बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज करते हैं। लुक एट द सेंटेंस शी हैड स्टोलन अ पेन। इसमें हमें सब्जेक्ट दिया है शी, वर्ब फॉर्म में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है हैज के साथ, ऑब्जेक्ट दिया है ए पेन। जब हम इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, नाउन है कोई चेंज नहीं होगा, ए पेन का आ जाएगा ए पेन। इसके बाद हमें दिया है हैज। अब हैज के बाद हमें दी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म से पहले हम बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीन। ए पेन हैज बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टोलन बाय। लास्ट में इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे बाय हर। ए पेन हैज बीन स्टोलन बाय हर।
यहाँ हमें हैज, हैव, हैड को हटाना नहीं है। हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच हमें बीन का यूज करना है। इसी तरह यदि हमें मॉडल के साथ इन्फिनिटिव फॉर्म दी है एक्टिव वॉइस के अंदर, इन्फिनिटिव फॉर्म को हम अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बोल देते हैं, लेकिन वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है। ऐसा दिया होने पे हम मॉडल के बाद बी, जो कि अपने आप में बेस फॉर्म है बी की, उसका यूज करते हैं और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द सेंटेंस, आई कैन सॉल्व दिस पजल। सब्जेक्ट आई, यहाँ पे हमें मॉडल दिया है कैन, इसके बाद हमें इन्फिनिटिव फॉर्म दी है सॉल्व दिस पजल ऑब्जेक्ट। इसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिस पजल, हमें दिया है मॉडल, मॉडल सेम आ जाएगा कैन। मॉडल के बाद हम यूज करते हैं बी का इन्फिनिटिव फॉर्म बी, बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैन बी सॉल्व्ड बाय। आई यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे मी, दिस पजल कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। और यदि हमें एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया है तो हम उसे पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग फॉर्म का यूज करेंगे उस हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें मिलता है कंटिन्यूअस टेंसेस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें मिलेगा इज एम आर, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हम इज एम आर को सेम रख देंगे। आईएनजी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में लगा है वो हम बीइंग के साथ लगा देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसी तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसी फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी मिलती है, लेकिन किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता। हम केवल 8 टेंस का ही पैसिव फॉर्म बनाते हैं। इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। मुकेश इज रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट दिया है मुकेश, इज हमें हेल्पिंग वर्ब दी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया है, ए बुक हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, नाउन है सेम आ जाएगा अ बुक। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि अ बुक भी सिंगुलर है, इज का ही यूज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम इस आईएनजी फॉर्म के लिए यहाँ बीइंग का यूज करेंगे, इज बीइंग, क्योंकि हमें मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है और इसकी थर्ड फॉर्म रेड। अ बुक इज बीइंग रेड बाय मुकेश। मुकेश नाउन है चेंज नहीं होगा। अ बुक इज बीइंग रेड बाय मुकेश। थर्ड जनरल चेंज ऑफ द वॉइस, यूज पास्ट पार्टिसिपल ऑलवेज। हम बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, जैसा कि हमने सभी सेंटेंसेस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया है। लास्ट में हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखने से पहले जनरली बाई शब्द का यूज करते हैं चौथे जनरल चेंज के तहत। लास्ट एंड फिफ्थ जनरल चेंज ऑफ द वॉइस कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चेंज के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन के लिए इसी टेबल का यूज करते हैं। तो इन 5 जनरल चेंजेस से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं।
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम वर्ब संबंधी चेंजेस को इस टेंस के अकॉर्डिंग बनाई गई टेबल से इजीली चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे या ईएस दिया होता है या इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने के कारण बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर का यूज करते हैं कर्ता के अनुसार, और उसके साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। यदि इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो हम डू डज हटा देते हैं, इसके स्थान पे इज एम आर का ही यूज होता है। नोट का यूज इज एम आर के साथ होगा, और यदि क्वेश्चन बनाना है तो इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा। सेकेंड टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें हमें दिया होता है इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो हम यहाँ पे इज एम आर को सेम रख देते हैं। आईएनजी को लगाने के लिए हम बी का बेस यूज करते हैं बीइंग, और उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा पैसिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमें हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है। इसे यदि हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम बी की थर्ड फॉर्म यानी हैज हैव के बाद में हम यूज करेंगे बीन का, उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव फॉर्म का हम यूज नहीं करते क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम बी की फॉर्म का यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पास्ट सिंपल टेंस में हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट टेंस का, या डिड का यूज करते हैं हम नोट के साथ या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो इनके होने पे हम बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर का यूज करेंगे, और उसके साथ मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि हमें नोट या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ डिड दिया है तो हम उस डिड के स्थान पे भी वॉज या वर का ही यूज करेंगे, इसके साथ नोट का यूज हो जाएगा। और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वॉज वर का यूज सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा, लेकिन हम डू डज की तरह डिड भी हटा देते हैं। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम यूज करते हैं वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। तो इसे हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज वर सेम रह जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसके बाद हम यूज करेंगे बीइंग का आईएनजी लगाने के लिए, और उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम यूज करते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम यूज करेंगे हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का। इसी तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव फॉर्म नहीं बनाते क्योंकि उसमें भी हम ऑलरेडी बी की फॉर्म का यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिया होता है विल शैल के साथ वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म, जिसे हम अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बोलते हैं। इसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम विल शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज हो जाएगा। इसके बाद हम बी की इन्फिनिटिव फॉर्म बी का यूज करेंगे, और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी बी फॉर्म का ऑलरेडी यूज होने के कारण हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते, जबकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें हम यूज करते हैं विल शैल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल का। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम विल शैल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैव, और हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म होने के कारण बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज करेंगे, और बीन का यूज करने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। द लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बी फॉर्म का ऑलरेडी यूज होता है, तो हम उसे पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं करते। लास्ट में यदि हमें कोई मॉडल दिया है और मॉडल के साथ इन्फिनिटिव बेस फॉर्म दी है किसी वर्ब की, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बोलते हैं, जैसे कि कैन दिया है, मे, माइट, मस्ट, कुछ भी दिया हो सकता है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो मॉडल सेम रह जाएगा, और उस मॉडल के बाद
हम बी का इन्फिनेटिव रूप बी ही लिखते हैं और उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग वर्ब के चेंज, जो हम इस टेबल से बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। वर्ब फॉर्म के चेंजेस में ध्यान रखने वाली बात है कि हम वॉइस में कभी टेंस का चेंज नहीं करते, बल्कि टेंस की पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वर्ब फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही पैसिव वर्ब फॉर्म है, किसी दूसरे टेंस में चेंज नहीं हो रही है। हमने टेंस टॉपिक में वर्ब की एक्टिव वॉइस फॉर्म को ही स्टडी किया था। जिन वर्ब की पैसिव फॉर्म पॉसिबल है वो इस टेबल में आपके सामने लिखी है। आप इसे अच्छे से याद रखें ताकि आप कभी कंफ्यूज न हो कि इस सेंटेंस में किस टेंस का यूज हो रहा है। यदि हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें हम टेंस सही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है, तो हम उस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में पैसिव फॉर्म वर्ब का यूज करेंगे। Let's do this short exercise. Look at these sentences and change these sentence from active voice to passive voice. First sentence, he brought a pair of shoes. तो हमें सब्जेक्ट में ही दिया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म brought दी है, ऑब्जेक्ट में हमें एक वर्ड नहीं दिया, a pair of shoes एक फ्रेज दी है। तो हम इस ऑब्जेक्ट की पूरी फ्रेज को ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले अ पेयर ऑफ शूज। अब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है पास्ट सिंपल टेंस में, तो हम बी की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे वॉज। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम होती है ब्रॉट। ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई का यूज़ करेंगे, ही को यहाँ हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हिम। सेकंड सेंटेंस, आई शैल राइट अ लेटर। तो हमें सब्जेक्ट में आई दिया है, शैल हमें दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ए लेटर हमें दिया है ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर। अब इस लेटर के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का यूज़ करते हैं, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ए लेटर, तो इसमें हम यूज़ करेंगे विल। विल के बाद हम बी की बेस बी को यूज़ करेंगे, ए लेटर विल बी, यहाँ हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी रिटन। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई का यूज़ करेंगे और बाई के बाद हम इस आई को ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करते हुए मी लिख देंगे, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। थर्ड सेंटेंस, मनीष हैड फिनिश्ड द वर्क। तो इसमें हमें सब्जेक्ट दिया है मनीष, हैड के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्क हमें ऑब्जेक्ट दिया है। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द वर्क हैड सेम रहेगा, हैड के साथ हम यूज करेंगे बी की थर्ड फॉर्म बीन, द वर्क हैड बीन। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय मनीष, मनीष सेम रहेगा क्योंकि ये नाउन है, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मनीष। फोर्थ सेंटेंस, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। ये सेंटेंस हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का दिया है, तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे अ सॉन्ग। इसके बाद हमें पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया है। ए सॉन्ग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो जाएगा वॉज में, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूस में वॉज और वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब दे के अकॉर्डिंग आ रहा था, ए सॉन्ग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा वॉच। इसके बाद हम आईएनजी फॉर्म है तो बी की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे बीइंग
अब हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल संग। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखने से पहले बाय का यूज करेंगे, बाय देम। हालांकि दे इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है तो इसे हम अवॉइड भी कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस, माय फ्रेंड्स डू नॉट टेक टी। तो यहाँ हमारे पास में सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, डू नॉट टेक प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब फॉर्म है और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट दिया है टी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। टी तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर का यूज करेंगे। टी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इज। इसके बाद हमें डू डज दिया है तो जिसे हम पैसिव वॉइस में हटा देते हैं। नोट हम लगाते हैं बी की फॉर्म के साथ, टी इज नोट। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जो हमें फर्स्ट फॉर्म में यहाँ दी है, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टी इज नॉट टेकन। इसके बाद हम बाई लिखते हुए इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे बाई माई फ्रेंड्स। इस तरह से आप भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की एक्सरसाइज अपनी बुक से करके देखें और इस टॉपिक के अगले लेक्चर के लिए आप जुड़े रहें स्टार्ट इंग्लिश के साथ। सब्सक्राइब करें, फीडबैक में अपना कमेंट जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।